Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and most of all, बच्चा, a happy Engineers Day to all of you. तो यार आज देखो मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों के साथ इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर पाऊँ, ठीक है। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स और कुछ ढेर सारी क्लासेस, आप लोग जानते हो डेली कितनी सारी क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से इतना लेट नाइट में सेशन ले रहा हूँ। मैंने सोचा यार कि इस चीज़ को कल क्यों डिले करें, जब अपन इसको प्लान इंजीनियर्स डे के लिए किए हैं तो बच्चों तक इसको लेके जाएंगे, लेकिन इंजीनियर्स डे पे ही लेके जाएंगे। तो बहुत ही मजेदार चीजें हैं आप लोगों के लिए यार। फटाफट से एक बार शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा सबको बता दो कि अंकित सर लाइव आ गए हैं, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा बेटा, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है, लेकिन आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। अब देखो यार, टीचर्स डे पे तो हम लोगों ने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया था, राइट, कि अनअकैडमी के स्टूडेंट्स के लिए चीजें और बड़ी हो गई थी, यूट्यूब की जनता के लिए चीजें और बड़ी हो गई थी कि अनअकैडमी और गेट अकेडमी एक साथ आ गए थे, ठीक है। आप लोगों का जो इशू रहता था कि सर कुछ कंटेंट यहां है, कुछ कंटेंट वहां है, सर हमें ढांडे सर से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, गुरुपाल सर से ये पढ़ना है, आपसे ये पढ़ना है, बहुत सारी ठीक है चीजें जो है आप लोग डिमांड करते थे, बट वो अनफुलफिल्ड रह जाती थी। या गेट एकेडमी के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार अंकित सर से पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यार दोनों इंस्टीट्यूट टक्कर में रहते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग ऐसा हो कि ढांडे सर के अगेंस्ट जाकर के भी इनके टीचर्स को फॉलो करें। कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है ना यार, कि मेरे स्टूडेंट हो तो कैसे आप दूसरी तरफ चले जाओगे, या उनके स्टूडेंट हो तो आप कैसे इस तरफ आ जाओगे। तो ये चीज समझो कि आप लोगों के लिए कितना गजब तरीके का गिफ्ट था जो कि टीचर्स डे पे आया। अब टीचर्स डे पे आया तो भाई अपनी जड़ों को कैसे भूल जाएं, इंजीनियर्स डे को कैसे भूल जाएं, समझ रहे हो, इंजीनियर्स डे को कैसे भूल जाएं। ये तो हम लोग टीचर बनने से भी पहले यार हम लोग इंजीनियर्स हैं। आप ये सोचो, मैंने पहले इंजीनियरिंग की ना, फिर मैंने गेट की टीचिंग स्टार्ट की, राइट। अब वो अलग बात है अगर मैं ऐसे सोचूं कि इंजीनियरिंग करने से भी पहले मैं IIT JEE के लिए पढ़ाता था, लेकिन अगर गेट वाली बात करें तो मैं इंजीनियर बनने के बाद टीचर बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर इंजीनियर्स, और बच्चों एज इंजीनियर्स यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। देखो मैं ये नहीं कहता बेटा इंजीनियरिंग में स्ट्रगल नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के माथे में टेंशन नहीं है, आप लोग परेशान नहीं रहते हो, सब चीज़ें सब चीज़ें आप लोगों के साथ। लेकिन बेटा कोई महान काम करने में, कोई बड़ी चीज़ करने में आसानी तो रास्ते में हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो। रास्ते में डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल्स तो आने ही है, तभी तो कुछ बड़ा अचीव करोगे। तो यार इतना जान लो, अगर आप एक सच्चे इंजीनियर हो, सच्चा इंजीनियर कौन होता है बेटा, जो पहले तो इंजीनियरिंग का मतलब समझता है। इंजीनियरिंग का मतलब सर किस वे में, इंजीनियरिंग का मतलब देखो हम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें वेल नोन होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट इंजीनियरिंग। That is not engineering. Engineering is about applying any concept that you learn. अगर आप छोटी सी चीज भी सीखते हो ना, तो आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, दैट इज इंजीनियरिंग, समझ रहे हो। जैसे आपको मान लो LED आया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको LED समझ आया, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का अगर बेटा उस LED को यूज करके एक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव बना देता है, बहुत अच्छा सर्किट क्रिएट करके एक ब्यूटीफुल लाइटिंग बना देता है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता बेटा कि हमें बीटेक की डिग्री करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें BE की डिग्री लेनी पड़ेगी, हमें 4 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। बात ये होती है इंजीनियरिंग में, कैन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द थिंग्स यू नो, कैन यू बी क्रिएटिव, कैन यू डिजाइन समथिंग, कैन यू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो बेटा इंजीनियर्स के अंदर खासियत ये होती है, दे आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इस देश की, इस दुनिया की, इस समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हमारे इंजीनियर्स, ठीक है। तो इंजीनियर्स ऑलवेज कम अप विद न्यू एंड इंप्रूव्ड सॉल्यूशंस, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंजीनियरिंग। आप अपने अराउंड कोई प्रॉब्लम देखते हो, कैन यू फिगर आउट अ सॉल्यूशन और नॉट। और अगर आप देखोगे बेटा, इंजीनियर्स एक ऐसी कम्युनिटी है इंजीनियर्स की, जो कि आप कोई एग्जाम उठा के देख लो, कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, कोई डोमेन उठा के देख लो, आपको हर जगह इंजीनियर्स नजर आएंगे, हर जगह इंजीनियर्स नजर आएंगे। अभी अगर आपको याद हो बेटा,
तो क्या हुआ था इस साल जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था तो काफी हल्ला हुआ था कि इंजीनियर्स जो है, ठीक है, इंजीनियर्स जो हैं वो यूपीएससी में भी टॉप कर रहे हैं, तो क्या इंजीनियर्स को अलाउड होना चाहिए यूपीएससी देना? तो हुआ था हल्ला, क्योंकि भाई इंजीनियर्स जहां जाते हैं ना, जैसे सीए में देखो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, कैट में देखो एमबीए करते हुए इंजीनियर्स हैं, ठीक है, या फिर यूपीएससी में देखो इंजीनियर्स हैं, हर जगह इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर। बेटा आपने बीटेक में क्या सीखा? मैं ये कहता हूं चलो आपने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, उसके लिए तो वैसे भी हमें, ठीक है, लेकिन आपने क्या सीखा बेटा? आपने ना प्रेशर हैंडल करना सीखा। क्या सीखा? प्रेशर हैंडल करना। आपने ये सीखा एक रात में कैसे रात भर जाग करके आप एक सब्जेक्ट को तैयार करके एग्जाम निकालते हो। दैट इज नॉट नॉलेज बट दैट इज अ स्किल। आप ये मत सोचना मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्ञान है और ये बहुत अच्छी चीज है, नहीं, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप ये भी तो समझो डेडलाइंस को कैसे मीट करना है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, कैसे आपको रातों रात पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये चीजें आपने इंजीनियरिंग में स्किल डेवलप की, और बेटा जब आप लोग जॉब करेंगे, जब आप लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे, तब ये स्किल आपको काम आएंगी, क्योंकि हर जगह ये प्रेशर कुकर सिचुएशन होगी और आप लोग फोड़ेंगे। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? आप तो एक टीचर हैं। बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक टीचर ने सॉल्व कर दिया वो एजुकेशन का सॉल्व कर दिया। कैसे? अब आप इस YouTube चैनल पे देखो 9,500 से ज्यादा वीडियो है, बहुत ही जल्द 10,000 वीडियोस होने वाले हैं। तो 10,000 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग डोमेन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने का क्या मतलब है? हमने एक बदलाव ला दिया सोसाइटी में, जहां हमारे इंजीनियर्स को बेसिक्स नहीं आते थे, जहां हमारे इंजीनियर्स 4 साल में बिना कुछ सीखे बीटेक से निकल जाते थे, अब उन्हें प्यार हो रहा है सब्जेक्ट से। नाउ दे आर गेटिंग अ फील ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा ये हमने चेंज कर दिया। इवन एज टीचर्स वी हैव रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। आप ये देखिए ना बेटा कि इससे पहले YouTube पे जब तक फ्री कंटेंट नहीं आता था, तो आप मुझे बताओ इंजीनियरिंग की क्या क्वालिटी थी? क्या आप लोग कभी किसी सब्जेक्ट को सीखने का सपना देख पाते थे? नहीं। आप लोग क्या सोचते थे? बस कैसे ना कैसे एग्जाम पास हो जाए, कैसे ना कैसे एग्जाम पास हो जाए बेटा, और उतना सोच के आप लोग खुश रहते थे, ठीक है, कैसे ना कैसे एग्जाम पास हो जाए आप खुश रहते थे। अब शिवानी जी कह रही हैं कि कोई जो है रियल बदलाव लेके आया सोसाइटी में, आपसे सेम एक्सपेक्टेशन है। बेटा देखो ऑब्वियसली हम 4,000 5,000 का कोर्स तो लॉन्च नहीं किए, अगर आप उसको चेंज कहते हो, हम फ्री लॉन्च कर दिए। अगर आप देखोगे ना जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उससे अधिक सब्जेक्ट्स जो कि मैं रेगुलर डील करता हूं वो इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उसका कोई चार्ज ही नहीं करता बेटा। अगर कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, मेहनत कर सकता है, जितना मुझे आता है, जितनी चीजें मेरे पास हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं। अब यूज करना नहीं करना ये बच्चे के ऊपर है, राइट। तो बदलाव इसको कहते हैं, ठीक है। बदलाव इसको नहीं कहते कि कॉस्ट सस्ती कर देना ये वो। हमने क्या किया बेटा, हमने फ्री कर दिया उन बच्चों के लिए जो सोसाइटी के कुछ ऐसे वर्गों से आते हैं, ऐसे सेक्शन से आते हैं जिनके पास ना एक्सेसिबिलिटी है ना तो पैसा है, उनके लिए एकदम फ्री है, उनके लिए एकदम फ्री है। मैं तो अफोर्डेबल की बात ही नहीं करता हूं, मैं सच बताऊं, मैं तो अफोर्डेबल की बात ही नहीं करता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, ठीक है। हाँ, मैंने इस सिग्नल सिस्टम छोड़ के सब करवा दिया और भगवान की कृपा रही, तुम्हारे लिए सिग्नल सिस्टम EMT मेजरमेंट ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर बदलाव लाना है, कुछ बड़ा करना है तो एनालॉग के वीडियो पब्लिक कर दो, वो भी होगा। देखो अगर आप एक पैटर्न देखो मेरे एनालॉग के लेक्चर्स में, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो, मैं आपको कब वीडियो पब्लिक करके देता हूं, कब करके देता हूं पब्लिक? जिस दिन ऐसा होता हूं कि मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, है ना। अगर मेरा कोई प्रायर कमिटमेंट होता है, मुझे कहीं जाना रहता है, मैं आपकी क्लास स्किप करता हूं, तो मैं आपको सारे वीडियो पब्लिक करके देता हूं ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर पाए, है ना, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर पाए। तो पब्लिक होंगे वीडियो, है ना। तो जब कभी मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, जब कभी मैं ऑफ लूंगा, तो आपके लिए मैं वीडियो पब्लिक कर दूंगा, आप निपटा लेना। इस चीज से निश्चिंत रहो कि पब्लिक नहीं होंगे, ठीक है, पब्लिक होंगे। बट दिस इज नॉट अबाउट ऑल दीज क्वेरीज यार। ये सेशन किस बारे में है? द स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियर्स, हाउ वी आर ग्रेट एज इंजीनियर्स, ठीक है,
हाउ वी आर ग्रेट एट इंजीनियर्स। अब बेटा बात है इंजीनियर्स डे पे कुछ बड़ा धमाका तो करना था, और सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग पता है क्या सोचते रहे होगे, आप लोग सोचते रहे होगे कि यार गेट एकेडमी तो आ गया अब अनअकैडमी के साथ, वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बच्चों के लिए फलाना चीजें दे देंगे, दे तो कुछ नहीं रहे, है कि नहीं, दे तो कुछ नहीं रहे। बात समझ रहे हो ना भाई, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आप ये दोगे, आप वो दोगे, आप फलाना चीजें दोगे, आप दे तो कुछ भी नहीं रहे हो, तो फिर क्या करें, क्या करें इतनी बड़ी बड़ी बातों का, है भाई, सही बात है। तो हमने सोचा यार कि कुछ ऐसा किया जाए ना जो आज तक हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं, कुछ इतना बड़ा कर दिया जाए जो बच्चों की सोच के परे है, जो आपकी इमेजिनेशंस, आपके सपनों से भी दूर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखते हो बेटा, हर साल मैं एक ना एक बच्चे का फॉर्म भरता हूं, देखते हो गेट का फॉर्म भरता हूं, इस साल भी भरा था मैंने, आपको दिखाया था मैंने कैसे फॉर्म भरना है। मैं एक बच्चे की फीस पे करता हूं, जैसे इस साल 1700 थी तो 2 पेपर की 3400 मैंने पे की, राइट। लेकिन एज अ टीचर यार मैं कितना बियर कर लूंगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की फीस भर दूंगा, 40 बच्चों की भर दूंगा, 50 बच्चों की मैं फीस भर दूंगा, समझ रहे हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, करेक्ट बोल रहा हूं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता इंडिविजुअल लेवल पे। तो हमने सोचा क्या 50 बच्चों की फीस भरना एक रेवोल्यूशन है, क्या 10 बच्चों की फीस भरना एक रेवोल्यूशन है, नहीं। रेवोल्यूशन तब है जब जो बच्चा डिजर्विंग हो और वो ये फीस देख के घबरा रहा हो गेट की, और उसकी फीस हम भर दें, उसको हम एनेबल कर दें कि वो गेट एग्जाम में बैठ पाए, तब ये चीज रेवोल्यूशन है, तब ये चीज असली बदलाव लाती है, तब ये बच्चों को एम्पावर करता है। आप समझ रहे हो, आपकी एम्पावरमेंट इस चीज में नहीं है कि फ्री में क्या बट रहा है, एम्पावरमेंट उसमें है जहां जो डिजर्विंग बच्चा है पैसा देख के, फीस देख के पांव पीछे खींच रहा है, कदम पीछे खींच रहा है, उसको हम प्रोवाइड करें, उसको हम एनेबल करें। दैट इज द ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिटी, दैट इज द ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड गेट एस्पिरेंट्स। तो इस बार बेटा कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं है ना, तो ऐसा ना तो कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी ने किया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो क्या कर रहे हैं भाई, अनअकैडमी एंड गेट एकेडमी कॉम्बैट। तो सर कॉम्बैट तो आप लेते रहते हो, आप तो बेकार का हवा बना रहे हो, यही ख्याल आ रहा है ना माइंड में, यही सोच रहे हो ना, कॉम्बैट 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 क्या गा रहे हो बेटा। इस बार ऐसा कॉम्बैट होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस बार कॉम्बैट में स्कॉलरशिप है 30 करोड़ की, आप समझ रहे हो, 30 करोड़ की स्कॉलरशिप, 30 करोड़ की स्कॉलरशिप होने वाली है, जिसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप है। 100% कितने बच्चों को मिलती थी, 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, अब मिलेगी बेटा 100 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 100 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, अब यहां पे और मजे की बात क्या होने वाली है जो मैं फीस से रिलेटेड बता रहा था, 3000 बच्चों की हम फीस भरने वाले हैं बेटा, 3000 बच्चों की फीस रिफंड करने वाले हैं, 3000 बच्चों की फीस रिफंड करेंगे। अगर 1700 रुपए से भी जोड़ोगे तो जीरो गिनते गिनते थक जाओगे बेटा। 51 लाख की तो हम फीस रीइंबर्स करने वाले हैं, 51 लाख, आप समझ रहे हो, 51 लाख सीधे के सीधे स्टूडेंट्स को जाने वाला है। इस 30 करोड़ में से 50 लाख तो सीधे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हो गया, और बाकी आप रिवॉर्ड्स देखेंगे, गजब तरीके के रिवॉर्ड्स हैं, मैकबुक एयर, आईफोन, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल। और मैं क्यों इसको गेम चेंजिंग कह रहा हूं, क्या मैं स्कॉलरशिप की वजह से कह रहा हूं, क्या मैं स्कॉलरशिप की वजह से कह रहा हूं, नहीं, मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं बेटा। आज तक किसी ने, किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी कंपनी ने 3000 बच्चों का फीस नहीं भरा होगा, कभी भी नहीं भरा होगा। और सिर्फ इतना नहीं, बहुत से बच्चों का कॉलेज का फीस भी रिफंड होने वाला है, बहुत से बच्चों का कॉलेज फीस भी रिफंड होने वाला है। यस, टॉप 3000 रैंकर, अगर हम ब्रांचेस देखें तो हर ब्रांच में देखो 6 ब्रांचेस का एग्जाम हो रहा है, 6 ब्रांचेस का एग्जाम हो रहा है,
तो हर ब्रांच में भी डिवाइड करोगे तो 500 बच्चों का फीस। बेटा मैं एक ब्रांच में पर्सनली 10-20 बच्चों का फीस भर सकता हूं, लेकिन हम एक ब्रांच में 500 बच्चों का फीस वापस करने वाले हैं। दैट इज आवर रेवोल्यूशन। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है बेटा 25 सितंबर को। 25 सितंबर को 60 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है बेटा, 11 AM। इसको भूलेंगे नहीं। और ये गेमिफाइड होता है, यहां हर क्वेश्चन पे टकराव होता है इंडिया के सभी टॉप स्टूडेंट्स का। यस यस यस, प्लस वाले बच्चे भी ये दे सकते हैं, नॉट ओनली यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो ये सबके लिए ओपन है बेटा। जहां है टैलेंट वहां है अनअकैडमी। जहां बच्चे में है हुनर, जहां बच्चे में है जज्बा, उसके जज्बातों को, उसके सपनों को उड़ान देने के लिए है अनअकैडमी। तो बेटा अनअकैडमी ऐसे बच्चों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा जो बच्चों के अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का। सिलेबस क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सिलेबस क्या होगा बेटा? 4th सेमेस्टर तक का सिलेबस है, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। कोई एडवांस सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा। अगर आपको फंडामेंटल आते हैं इंजीनियरिंग के तो आप ये टेस्ट को फाड़ दोगे, गारंटीड फाड़ दोगे। ठीक है, तो बेटा फीस तो रिफंड होगा ही ना, गेट का रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन ये ध्यान रखना, ये रिफंड जो होगा ये एडमिट कार्ड आने पे होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई स्पैमर एक रैंक ले आए टेस्ट में और ये बोले भैया मेरा फीस रिफंड कर दो। देयर शुड बी अ सर्टेन प्रूफ दैट यू आर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर गेट। अगर आप अपीयर ही नहीं करोगे तो बेटा ऐसे बच्चे का रिफंड करके क्या फायदा? ठीक है, ऐसे रिफंड करके क्या फायदा? एप्टीट्यूड भी होगा, मैथ्स भी होगा और इंजीनियरिंग के बेसिक क्वेश्चन होंगे एकदम, जैसे इलेक्ट्रिकल ईसी में नेटवर्क, सिग्नल, इस टाइप के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप फाड़ दोगे। मैं जानता हूं मेरे स्टूडेंट्स को तो बख्शोगे नहीं, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप मचा दोगे। तो बेटा अभी के अभी आपको क्या करना है, इस चैट में लिंक पिन कर दिया गया, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, फटाफट एनरोल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और मिस ना हो जाए। क्योंकि बेटा मिस हो गया ना तो इस चीज को आप रिग्रेट करते रहेंगे। सूरज पूछ रहा है कि भाई प्लस में कोई ऑफर? बिल्कुल बेटा 20% ऑफर है। ठीक है, अब सोनाली जी कह रही है अनअकैडमी इज इन पैनिक। बेटा पहली बात तो हमारे जो भी टीचर्स हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई है, वी आर ऑलवेज एश्योर्ड ऑन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग, राइट? तो कंटेंट अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, बच्चे सेटिस्फाइड हैं, रिजल्ट्स हैं, पैनिक की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, यस देयर विल बी कॉम्पिटिशन इन बिजनेस, यस देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट क्या इससे टीचर पैनिक कर जाते हैं? आप बताइए, क्या जब कोई कॉम्पिटिटर आता है या जब कोई इंस्टीट्यूट उठता है तो क्या टीचर घबराते? नहीं, टीचर्स को अपने कंटेंट पे भरोसा होता है। और मैं इतना जानता हूं, जितने बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं और जितने बच्चे मेरा कंटेंट देख रहे हैं वो जानते हैं किस लेवल का कंटेंट मिलता है और इसीलिए आते हैं। इस चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, ऐसा नहीं है 10-10 लाख बच्चा बैठा है, फिर भी बच्चा आता है। किस भरोसे पे आता है? कि अंकित सर ने कमिटमेंट किया है तो पूरा करेंगे। आज तक एक वादा मैंने बच्चों से ऐसा नहीं किया जो कि अधूरा छोड़ा हो। जो बोला है करके दिया है, जो बोला है भाई करके दिया है भाई। मैंने एसएससी जेई का यूटिलाइजेशन प्रॉमिस किया था, यूटिलाइजेशन करा रहा हूं बेटा, चाहे मैं कितना भी थका हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं, अपना रूटीन बताता हूं बेटा, रूटीन बताता हूं। मैं सुबह 7 से 8:30 पौने 9 बजे तक क्लास लेता हूं। ठीक है, आधे घंटे 20 मिनट का ब्रेक लेके 9 से 10:30, कभी पौने 11, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके 11:30 से आप लोगों के साथ यूट्यूब पे 1:30 बजे तक, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके लंच वंच करके 3 से 4 में फिर क्लास लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मीटिंग्स, प्लानिंग और अगर कोई एक्स्ट्रा सेशन जैसे यहां पे हम लोग कर रहे हैं आज रात को, तो इस टाइप के सेशन भी होते हैं। तो बेटा ऐसे लोगों को ना, जिनको अपने कंटेंट पे ट्रस्ट है और बच्चों पे ट्रस्ट है और बच्चों को कमिटमेंट करते हैं, वो लोग कभी डरते नहीं है, वो लोग कभी हारते नहीं है। ठीक है, इतना जान लेना। मेरे जैसे जितने भी टीचर होंगे ना बेटा, जो लोग ग्राउंड लेवल से उठ करके आए हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, अब बात यह है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर फीस रिफंड कैसे होगा? बेटा फीस तब रिफंड होगा जब गेट वाले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, तो यू विल शो योर रिजल्ट एंड योर एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ एंड वी विल रिफंड योर फीस। ठीक है, गेट एकेडमी का प्लस पे क्लास कब मिलेगा?
रोहित मे बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मे बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो बेटा आप लोगों के लिए जो हमारा गिफ्ट है इस इंजीनियर्स डे पे, दैट इज दिस, कि आप लोगों के 3000 बच्चों की फीस रिफंड होगी, बहुत से बच्चों की कॉलेज फीस रिफंड होगी, आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं, 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। टोटल जो पूल है स्कॉलरशिप का दैट इज 30 करोड़। अब रुपेश कह रहे हैं सर 5 महीने का स्ट्रैटेजिक कोर्स का लॉन्च चाहिए, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा और, है ना, तनिक थोड़ा सा वेट करेंगे। एक और अनाउंसमेंट आने वाला है, सितंबर आपके लिए अनाउंसमेंट से भरा होगा, ठीक है। 5 सितंबर गेट एकेडमी प्लस अनअकैडमी, 15 सितंबर बच्चों की फीस का रिफंड, बच्चों की फीस का रिफंड। और अब होगा बेटा अगला खुलासा 25 सितंबर। कब होने वाला है? 25 सितंबर। 25 सितंबर को रिकॉर्ड अटेंडेंस चाहिए बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा है सर इनवाइट कोड पूछ रहा है, क्या लगाना है? लगा दीजिए बेटा अंकित ईएसी। आपको पता है अंकित सर का एक ही कोड है, दैट इज अंकित ईएसी। ये लगा दीजिए, आपको तुरंत एनरोलमेंट मिल जाएगा कॉम्बैट में। लिंक बेटा चैट में पिन्ड है, चैट में पिन कीजिए, चैट में पिन्ड लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां पे इनवाइट कोड लगाइए। एक ब्रांच के बेटा 600 बच्चे राजेश्वर, एक ब्रांच के 600 बच्चे, एक ब्रांच के 500 बच्चे, हर ब्रांच में 500 बच्चों की फीस रिफंड की जाएगी, ठीक है। आदर्श जी कह रहे हैं सर हमने फीस पे किया, अगर टीचर्स छोड़ रहे हैं तो हम क्या करें? बेटा इतना जान लो, जब तक अंकित सर हैं अनअकैडमी में, और अंकित सर अनअकैडमी में छोड़ो, अंकित सर जिंदा है ना, किसी बच्चे का कमिटमेंट टूटेगा नहीं। टीचर वही रहे या टीचर डिफरेंट रहे, ना तो सिलेबस सफर करेगा, ना तो रैंक सफर करेगी, ना ही आप हारोगे। आपको हारने तो मैं दूंगा नहीं, उसके लिए चाहे कहते हैं ना टीचर बेटा एक वो दिया होता है ना जो खुद जल के बाकियों की स्टूडेंट्स की जिंदगी में रोशनी करता है, तो मैं वो हूं। मुझे जितना जलना पड़े, मुझे जिन चीजों से गुजरना पड़े, आई एम रेडी टू गो थ्रू इट, बट आई विल नॉट लेट यू डाउन, दैट इज अ प्रॉमिस टू यू। कोई भी सब्जेक्ट आपके किसी भी सिलेबस का, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, कुछ भी अटकेगा पूरा करा के दूंगा, जैसे भी करा के दूं पूरा करा के दूंगा। रैंक नहीं रुकने देंगे बेटा। मैंने क्या बोला है? विजन क्या है? विजन क्या है बच्चों? इस साल का टारगेट क्या है? बता दो एक बार चैट में। इस साल का टारगेट क्या है अपना? क्या चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए इस साल? व्हाट डू वी वांट? बेटा इनवाइट कोड ये रहा अंकित ईएसी, फटाफट से इनवाइट कोड आप ये डाल सकते हैं। मुझे बच्चों चैट में लिख के बताइए क्या टारगेट है हमारा। यस, 100 टॉप 100 रैंकर्स अपने स्टूडेंट होंगे, अपने स्टूडेंट होंगे। साहिल बेटा यहां 100% ऑफ मिल रहा है कोर्स पे, क्या बात कर रहे हो बेटा? और YouTube पे तो हमेशा से 100% ऑफ रहा है, YouTube पे तो बिल्कुल फ्री कोर्स रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता बच्चे ये भी क्यों सोचते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 5000 भी क्यों देने, फ्री में पढ़ो ना मेरे भाई, मेहनत करके दिखाओ ना मेरे भाई, मेहनत करके दिखाओ, जज्बा लाओ मेहनत का। काहे 4000 5000 के चक्कर में फंसे हो? मेहनत करो, फ्री में पढ़ो और मचा दो। आप इस चैनल पे बेटा एक काम कीजिएगा, चलो मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। इस चैनल के रैंकर इंटरव्यू खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा इस चैनल से कितने बच्चे फोड़े हैं। विदाउट प्लस, विदाउट आइकॉनिक, विदाउट एनी पेड कोर्सेज बच्चे फोड़े हैं, और आप भी फोड़ सकते हो। बस भरोसा रखो, फेथ रखो, फेथ रखो। इनवाइट कोड बेटा ये लिखा, कितनी बार पूछोगे मेरे बच्चे? इनवाइट कोड ये रहा। बस ये चीज ध्यान रखो बेटा, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, सारी सिचुएशन समझाऊंगा, बट ठीक है थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो और मुझ पे इतना ट्रस्ट रखो बेटा, आज तक अगर आपको गिरने नहीं दिया ना तो आगे भी नहीं गिरने दूंगा, ठीक है। बस इतना ट्रस्ट रखो, चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो, चाहे प्लस वाले बच्चे हो, ठीक है। कोई भी टीचर रुकता है या कोई भी टीचर जाता है, कोई भी टीचर कमिटमेंट पूरा करता है या अधूरा छोड़ता है, मैं आप लोगों को गिरने नहीं दूंगा, किसी सूरत में गिरने नहीं दूंगा, ठीक है बेटा। गेट रैंक पे रिफंड नहीं होगा, रैंक इस टेस्ट की देखी जाएगी और एडमिट कार्ड के साथ आपको रिफंड किया जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ। और ये जान लो आपके लिए बहुत अच्छे वे में प्लानिंग की है। अगला सरप्राइज आप लोगों को 25 तारीख को मिलेगा। 25 तारीख को बहुत मेगा आपके लिए लॉन्च होने वाला है। आपको समझ आएगा गेट एकेडमी और अनअकैडमी के साथ आने से क्या होता है, समझ रहे हो? ये चीज आप समझोगे। पहली चीज तो देख लियो भाई, कॉम्बैट
10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना बड़ा कर दिया हमने। 3000 बच्चों की फीस रिफंड कर रहे हैं। बेटा विशाल सर नोएडा में है, एड्रेस तो देखो मेरे पास नहीं है, मैं एक बार एड्रेस पूछ के बता दूंगा, बट अभी शायद सर नोएडा में ही है। ठीक है, चलो तो बेटा इस टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए, चैट में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और इनवाइट कोड डालिए अंकित ESE। ठीक है, और फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए। बेटा NPTEL का एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है रवि, 25 तारीख वाला जो सरप्राइज होगा वो शाम को होगा, सुबह तो नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम दो। ठीक है, हाँ बेटा सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा आगे लेवल का हो सकता है, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप दे सकते हो। चलो तो अब कल मिलेंगे बेटा, कल 11:30 आना मत भूलना, आपको BJT बाइसिंग कराएंगे। ठीक है, BJT बाइसिंग कराएंगे, कल 11:30 पे मिलते हैं। मचाते हैं, आग लगाते हैं और कॉम्बैट में फोड़ के दिखाते हैं इंजीनियर्स का पावर, दिखाते हैं इंजीनियर्स का जज्बा। मुझे पता है आप सभी लोग जुगाड़ू हैं और आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। चलो थैंक यू एवरीबॉडी। कोई भी दे सकता है बेटा इस कॉम्बैट को, किसी भी ईयर का बच्चा 12th पास हो गया, फर्स्ट ईयर में आ गया, वो भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं, कल मिलते हैं 11:30 बजे यूट्यूब चैनल पे ही। मचाते हैं, आग लगाते हैं बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहो, जज्बा बनाए रखो और फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। लेट्स क्रैक इट।